ओम शांति। आज बाबा के 6 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा आह्वान कर रहे हैं उन माताओं का, उस संगठन का जो देही अभिमानी होकर जिन्हें पूरा ये नशा रहता हो कि हमें पावन बनकर पावन दुनिया बनानी है। ऐसा ग्रुप जो पूरा नष्टो मुहा हो, बाबा याद कर रहे हैं ऐसी माताएं विश्व कल्याणी हैं जो घर गृहस्थ में रहते भी संपूर्ण नष्टो मुहा हैं। बाबा याद कर रहे हैं महाभारत लड़ाई से पहले आप बच्चों को बाबा से पूरा वर्षा लेना है। मीठा बाबा हमें स्वर्गवासी बनाने के लिए आए हैं। बाबा 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। याद से ही आत्मा पावन बनती है, याद से ही बहुत खुशी मिलती है। तुम बच्चों को खुशी है, जिस बाप को आधा कल्प पुकारा अब वो बाबा आया हुआ है। मनुष्य दुख में उसे याद करते हैं, आप उसे दुखी होकर याद नहीं करते हो, आप उसे बहुत खुशी खुशी याद करते हो और बैठकर सिमरण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, बाबा परम धाम से आया हुआ है। बाबा दूर देश का मुसाफिर है, गुप्त वेश में आया है। कोई बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनके सम्मान में बैंड बाजे बजते हैं। बाबा गुप्त वेश में हम बच्चों को पढ़ाने, हम बच्चों को समझाने के लिए आया हुआ है। बच्चों को इतनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा मेरे लिए आया है, लेकिन माया याद करने नहीं देती, भुला देती है। इस शरीर की संभाल भी करनी है। इस शरीर को कोई रोग भी हो जाता है तो कभी कभी कोई चत्ती भी लगानी पड़ती है, कोई ऑपरेशन आदि भी कराना पड़ता है, फिर भी इसको योग बल से थमाना है। ये पुरानी चमड़ी है, ना तो इसमें फंसना है और ना ही इसे इग्नोर करना है। ध्यान से समझेंगे हम इस बात को। यही शरीर एक माध्यम है जिसमें बैठकर हम शिव बाबा को याद करते हैं। तो शारीरिक रूप से सुरक्षा के लिए इसकी संभाल भी करनी है, लेकिन इसमें मोह में फंसना भी नहीं है। परिवार में रहते भी नष्टो मोहा बनना है। एक बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। माया याद करने में बहुत विघन डालती है, पर चलते फिरते याद रहे मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा से वर्षा लेना है। जो बच्चे बार बार ये अभ्यास करते हैं मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, इस बात में कल्याण समाया हुआ है। देही अभिमानी बनना है, देह भान को छोड़ देना है। जो बच्चे एक बाबा को याद करते हैं, याद करते करते आत्मा पावन बन जाती है और वो निरंतर खुशी में रहते हैं। चलते फिरते भी सबको बाबा का संदेश देते रहेंगे, चित्रों के द्वारा भी सबको बाबा की याद दिलाते रहेंगे। बाबा ने बच्चों को याद दिलाया कि आपको हमेशा बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखना है। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे ही पांडवपति भी कंबाइंड हैं। ये कंबाइंड स्वरूप का अनुभव जो करते हैं, बाबा उनको सर्व संबंधों से साथ देते हैं। ऐसी आत्माएं अनुभव करती हैं कि जैसे हमारा हाथ बाबा के हाथ में है, हमने बाबा को चलते हुए देखा, प्रैक्टिकल में वो फील करते हैं बाबा की उपस्थिति को। लेकिन ये वही कर सकता है जिसने पक्का किया है मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। जो आत्माएं माया जीत, प्रकृति जीत हैं, ऐसे स्व कल्याणी ही विश्व कल्याणी है। आज हम बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे, कंबाइंड अनुभव करेंगे। अंतःकरण से इस पाठ को बार बार अनुभव में लाएंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई।
अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई से पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लो। इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई से पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लो। क्वेश्चन है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? माताओं का जो संगठन चाहिए, क्या विशेषता हो? ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। बाबा को कैसा संगठन चाहिए? जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना। पक्का नशा हो, हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना। नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। किसी में भी रग नहीं जानी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान करती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि मीठा बाबा हमें स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को समझाना है। हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती हैं। कितना सहज उपाय है। याद की यात्रा से पवित्र बनते हैं। कितना सहज उपाय है। सिर्फ बाबा को याद करना है। बच्चे जानते, बाबा 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाबा जानते हैं, बच्चे जानते हैं, और ना जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है, बेहद बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद बाप को हम याद करते हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर ही अंदर खुशी होनी चाहिए। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, अब वो बाप मिला। आधा कल्प से जिसे बुला रहे थे, अब वो बाप मिला। दुख में बाबा को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अब तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है, वो बाबा आया है, ये तुम जानते हो। जिसको दुनिया सिमरन करती है, वो बाबा आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया, यहाँ जब बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं, बाबा परम धाम से आया है। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। हम आत्मा हैं, बाबा परम धाम से आया है। कदम कदम पर अपना वायदा हम बच्चों को भी निभाना है। बाबा की प्रतिज्ञा है, तुम जब पुकारेंगे, और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है और बाबा आया हुआ है। केवल बच्चों को ही पता है कि ये संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाबा की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा, शिव बाबा हमें फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा कहते मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले माफिक, 5,000 वर्ष पहले की तरह मैं साधारण तन में आया हूँ। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। जानते हो सबका सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सबका सदगति दाता एक सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता। पुकारते हैं पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अब तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाबा से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती। धूमधाम से आजियान के लिए बैंड बाजे बजाते हैं, खुशी के बैंड बाजे बजाते हैं।
ये गुप्त वेश में कौन आया है, ये तुम बच्चे जानते हो। जिन्होंने बाबा का परिचय प्राप्त किया वो जानते हैं। उन्हें कहा जाता दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बनाए हैं पार्ट बजाने। एक एक अक्षर जो बाबा समझाते हैं दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाबा जो समझाते हैं दुनिया वाले कोई नहीं जानते। तुम बाबा से सुन रहे हो, ये अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा समझाते तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टाकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर इस टाकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिरी अंत का समय है तो बाबा आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने के लिए। बाबा क्यों आए हैं? पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाबा आते हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाबा आए हैं साधारण तन में। यह है पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने, सारी डायनेस्टी सहित। जो नंबर 1 पावन थे वही पतित बन गए, सारी डायनेस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वो अब शूद्र धर्म वाले बन गए। भले अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। सब पिछाड़ी में बने। ये अल्पकाल का भबका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बहुत अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं ऐसे बाबा को हम याद ना करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे भी ऐसा कहते हो बाबा माया में याद करने नहीं देती। अरे बाबा जो तुम्हें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते उन्हें तुम याद नहीं कर सकते हो। जो बाबा हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते उसे याद नहीं कर सकते। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अब तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं। जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था किसी की बुद्धि में नहीं। तुम्हें बाबा ने बुद्धि में बिठाया। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा की याद से पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। बाबा से वर्षा लेना है, कहीं भी मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे। ये पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल भी रखनी है। जो पढ़ाई पढ़ सके, अटेंशन देंगे और समझेंगे। ये पुरानी देह है, इसी में बैठकर हम शिव बाबा को याद करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इसकी संभाल भी रखनी है, लेकिन इस चमड़ी में फंसना भी नहीं है। इसकी संभाल भी रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सकें। तकलीफ़ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको कुछ ना कुछ होता रहता है। कपड़ा फट जाता है तो छोटी सी टांकी लगा देते हैं, पैच लगा देते हैं। ऐसे शरीर को भी कुछ ना कुछ होता रहता है, संभाल करनी होती है। दुख आत्मा को होता। जानते हो अब तो शरीर छोड़ना है, योग बल से इसको थमाना है। जितना हो सके योग बल से इस शरीर को चलाना है। बाबा को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। करेंगे कुछ सेकंड, अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा देह को चला रही हूँ। बाबा की संतान हूँ। 5 सेकंड बाबा को देखें। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को
अपने को आत्मा समझकर एक बाबा को याद करने का अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। लौकिक संबंध याद नहीं आने चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब शरीर भी अच्छा मिलेगा। जानते हो, अब हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वो फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियाँ आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। जितना हो सके बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। चलते फिरते समझो हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले उन्हें बाबा का परिचय देना। याद रहे मैं बाबा का बच्चा हूँ, मुझे सबको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। आप अपने नाम के आगे बीके लिखेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते, गवर्नमेंट को भी समझाया जाता हमारी ये फैमिली है। बीके का अर्थ है ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। कहीं भी विघ्न पड़ते तो ये समझाया जाता कि ये हमारी फैमिली है। दादा और बाबा हैं। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोतरों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। जानते हो, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रखना चाहिए। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, याद रखना चाहिए। पढ़ना है और पढ़ाना है, ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए। हम फिर अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने। ये सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे, कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। ये गुड़ गुड़धानी कर दी। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं। ये सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल बेसमझ बन गए। ये है विकारी पतित दुनिया। सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। निर्विकारी दुनिया का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो हैं ना, वो कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही ये पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए, ये नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले ये निश्चय करो। सबसे पहले अपना कल्याण करना है, पक्का निश्चय करो मैं आत्मा हूँ। बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। अल्पकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना। कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का किसी को पता नहीं। कृष्ण की जयंती मनाते, भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्म मनाते, नारायण का कहाँ? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते ब्राह्मण देवी देवता नमा। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं।
ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा। ये तो अभी ब्रह्मा बना है, ये तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्म के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना, अपना ही कल्याण करना है। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अब दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे, जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। बहुत गुह्य वरदान है। जिन्हें पाठ पक्का है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, वो ये अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, सिर पे हाथ रखा, मुझे गाइडेंस दी, कदम कदम पर साथ का अनुभव उन्हें होगा जिन्हें ये पक्का है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन है, मायाचीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। मायाचीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, बाप दादा मेरे सम्मुख हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।